प्रदान किए गए हैं, तो ये है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। अब अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार क्या है, ये चीज याद रखिएगा। हाँ, यूएसए से ग्रहण किया गया, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, ठीक, आइए तो हम बात करते हैं, एक फैक्ट डालते हैं। फैक्ट क्या है, फैक्ट हमारा है फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार टोटल कितने हैं, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर आप बात करेंगे, टोटल मूल मूल अधिकारों की बात करेंगे, तो टोटल 6 है। ठीक है, 6 है। तो पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 में क्या है। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, याद रखिएगा, राज्य की परिभाषा है। ठीक है, राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 35 में क्या है, तो अनुच्छेद 35 में कहेंगे मूल अधिकारों, मूल अधिकारों को संरक्षित करने हेतु, मूल अधिकारों को संरक्षित करने हेतु संसद कानून बना सकती है। संरक्षित करने हेतु, उल्लंघन नहीं, संसद कानून बना सकती है। अगर संसद के कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, वायलेट करती है, तो अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसे क्या करेगा, उसे एकदम निरस्त कर देगा। फिर हम बात करेंगे, पहला समानता का अधिकार है। पहला क्या है, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 14 से 18 में है। ठीक है, विधि की समक्षमता, विधियों का समान संरक्षण, ठीक, धर्म, मूल्यों से जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव से निषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17, उपाधियों का अनुच्छेद 18। फिर दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा आता है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जब आप देखेंगे तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। 19 में क्या है, स्वतंत्रता, कहीं भी देश में आइए जाइए घूमिए टहलिए, सभा सम्मेलन करिए, लेकिन एक दायरे में रहकर करिए। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि से संरक्षण, आपको एक ही दोष के लिए बार बार आपको 2 बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसके बाद कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, गिरफ्तारी से संरक्षण। फिर तीसरा, थर्ड थर्ड क्या कह रहा है, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर इसमें बात करेंगे तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24। फिर आप देखेंगे नंबर 4, नंबर 4 आपको क्या देखने को मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 25 से 28 से 25 से 28 दिया गया है। फिर पांचवा आप देखेंगे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति अल्पसंख्यकों के लिए, भाषा एवं धार्मिक अल्पसंख्यक संविधान में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। ये किसके लिए है, ये माइनॉरिटीज के लिए है। ये कई बार अलग अलग एग्जाम में आप सबके पूछे जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में। आर्टिकल 29 टू 30, अनुच्छेद 19 से किस में है, अनुच्छेद 29 से 30 में है। और वैसे ही छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का तात्पर्य क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का तात्पर्य क्या है, अनुच्छेद 32 से। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के ऋण जारी किए जाते हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये आते हैं। ठीक, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, हमेशा एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा।